डीकन कॉलेज फाउंडेशन पाथवे है इसके पास, डीकन कॉलेज है, डीकन यूनिवर्सिटी। फाउंडेशन पाथवे का जो प्रोग्राम है वो इक्विवेलेंट टू ईयर 12 होता है। परहैप्स ये इनटू जो है एंट्री होता है इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेम आई ईयर बिफोर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन होता है। 8 to 12 मंथ्स की ड्यूरेशन है। डीकन कॉलेज के बाद मार्च, जून एंड अक्टूबर का इनटेक अवेलेबल है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में इंटरमीडिएट वाला नॉट एलिजिबल, ओ लेवल्स में 3 A लेवल पासिंग होना बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल मार्केट भी नॉट एक्सेप्टेबल। तो इंटर वाला फाउंडेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ ओ लेवल्स वाला है, और IB वाले को भी नहीं कर रहे हैं। तो ओ लेवल्स 3 पास के साथ फाउंडेशन के एलिजिबल हो जाते हैं। 5.5 ओवरऑल, नो लेस देन 5.0 ECIC रिक्वायरमेंट है। PT ओवरऑल 49 विद नो लेस देन 42 ई सब स्किल। टॉफिल IBT 52, इसमें राइटिंग आपका 15, स्पीकिंग 14, लिसनिंग राइटिंग रीडिंग जो है आपका 15 होना चाहिए। ये तो फाउंडेशन बड़ी स्पेसिफिक सिंपल रिक्वायरमेंट आई ईयर बिफोर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं ईयर 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी डीकन यूनिवर्सिटी आपको प्रोग्रेशन दे रहा होता है। डिप्लोमा ऑफ बिजनेस का प्रोग्राम है इनके पास। डिप्लोमा बिजनेस सेम ड्यूरेशन 8 to 12 मंथ्स है। इनटेक साल में 3 है, मार्च, जून और अक्टूबर। फीस $32,655 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हायर है, फाउंडेशन कम है, ओवरऑल इंटरमीडिएट में 55। यहाँ इंटर वाला अप्लाई कर सकता है। सिर्फ फाउंडेशन के लिए मैंने आपको मना किया था कि नॉट एलिजिबल, बट इंटर वाला कैन अप्लाई थ्रू स्टेज 2 या फर्स्ट ईयर ऑफ द डिप्लोमा के प्रोग्राम में। ए लेवल्स में 2 लेवल्स पासिस विद 80 यूपीएस पॉइंट एक्सक्लूडिंग उर्दू, उर्दू इंक्लूडेड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट IB में 22 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट IELTS 5.5 with no less than 5.5 in each component. PT overall 49 with 42 in sub skill. TOEFL IBT 52 जिसमें राइटिंग 19, स्पीकिंग 16, लिसनिंग रीडिंग 15 होना बहुत जरूरी है। एलो कोर्स भी अवेलेबल है, अप टू 10 वीक्स तक का आपको जो है एलो कोर्स मिल जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस डिप्लोमा पाथवे यू विल गेट द प्रोग्रेशन इनटू द डीकन यूनिवर्सिटी। आज जब आपने डिप्लोमा बिजनेस कर लिया है तो डिप्लोमा बिजनेस की बेसिकली प्रोग्रेशन है क्या, उसको जरा देखते हैं। तो डिप्लोमा बिजनेस के सेकंड ईयर प्रोग्रेशन आती है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस आपको मिलती है प्रोग्रेशन। उसमें मेजर्स क्या है, अब मेजर्स क्या चूज कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इवेंट मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं आप, पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट, बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स तो एक सेपरेट प्रोग्राम है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो वो तमाम प्रोग्राम्स थे जो आपको बैचलर ऑफ बिजनेस, डिप्लोमा बिजनेस के अंदर प्रोग्रेशन दे रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, KG डिप्लोमा बिजनेस के बाद बैचलर डिप्लोमा इन कॉमर्स है। डिप्लोमा कॉमर्स भी ड्यूरेशन 8 to 12 मंथ्स है। इनटेक सेम मार्च, जून, अक्टूबर 3 दफा है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद डीकन यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेशन आ रहे हैं। अच्छा, बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप बैचलर ऑफ डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स में चले जाते हैं, जिसमें मेजर आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग के अंदर आप ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम बेसिकली आपको मेजर्स मिल जाते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर। थर्ड जो प्रोग्राम है दिस इज कॉल्ड डिप्लोमा ऑफ कम्युनिकेशन। डिप्लोमा ऑफ कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है, 8 to 12 मंथ सेम, इनटेक सेम, मार्च, जून, अक्टूबर। 30,660 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फीस है। इसको कंप्लीट करने के बाद डीकन यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्रेशन बनती है वो बनती है बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर। इसके मेजर्स में आपको पब्लिक एंड रिलेशंस, स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, मीडिया एंड कम्युनिकेशन के प्रोग्राम आपको मेजर्स में मिल जाते हैं। बैचलर ऑफ कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपको मिल जाता है। बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सेम आपको डिग्री है, डिप्लोमा ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। ये भी आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लेके जा रहा है। 8 to 12 मंथ्स है। इनटेक मार्च, जून एंड अक्टूबर है। फीस 32,718 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इसको जब आप कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपकी प्रोग्रेशन बनती है वो वाली प्रोग्रेशन बनती है बैचलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो डिग्री ऑनर्स की डिग्री है। डिप्लोमा ऑफ कंस्ट्रक्शन की वो बन गई। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दिस इज कॉल्ड डिप्लोमा ऑफ डिजाइन। 31,815 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है। ड्यूरेशन 8 to 12 मंथ्स। इनटेक मार्च, जून एंड अक्टूबर। On completion of diploma, you can pathway into the Deakin University। ये रूल बना था आपका। इसकी प्रोग्रेशन डिग्री बैचलर ऑफ डिजाइन है। मेजर आपको कम्युनिकेशन डिजाइन, इंटरेक्टिव एंड UX डिजाइन की आपको जो है वो मेजर्स मिल जाते हैं। थर्ड नेक्स्ट प्रोग्राम है दिस इज कॉल्ड डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग। सेम डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग
8 to 12 months, intake March, June and October, 35,343 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है। इसको जब आप कंप्लीट करते हैं तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री मिलती है वो बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में मिलती है, ऑनर्स की डिग्री है। बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डी प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बो वो मिल जाता है। बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और बैचलर्स ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपने डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग किया एंड यू हैव द अलॉट ऑफ ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास जो है डिप्लोमा ऑफ फिल्म टीवी एंड एनिमेशन का प्रोग्राम है जिसे कहते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आप डिप्लोमा ऑफ फिल्म टीवी एंड एनिमेशन में चले जाएं तो इसका भी सेम ड्यूरेशन 8 to 12 मंथ्स है। इनटेक मार्च, जून एंड अक्टूबर। 32,970 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है। जब आप ये वाला डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो सेम प्रोग्रेशन डीकन यूनिवर्सिटी की वो आपको मिलती है बैचलर ऑफ फिल्म के अंदर आपको मिल जाती है, बैचलर ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड एनिमेशन जिसमें आपकी प्रोग्रेशन बनती है। इसके जो मेजर हैं इसमें आपको प्रोडक्शन, स्क्रीन, कंटेंट या एनिमेशन दोनों के कोई भी मेजर आप चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज 33,475 फीस है। सेम ड्यूरेशन 8 to 12 months, मार्च, जून, अक्टूबर 3 इनटेक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस पाथवे या डिप्लोमा रूट यू विल गेट द प्रोग्रेशन इनटू द डीकन यूनिवर्सिटी। बैचलर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, मेजर एनवायरमेंटल हेल्थ, इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी, मेडिकल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया, मेडिकल, जियोनोमिक, मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बैचलर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस ये तमाम मिल जाते हैं। इसमें आपको ये मेजर्स मिलते हैं, अप्लाइड स्पोर्ट्स साइंस मिल जाएगा आपको, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन का मेजर भी अवेलेबल है, एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी भी आप कह लेंगे आपके पास अवेलेबल है। एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी के अलावा फैमिली एंड सोसाइटी एंड हेल्थ प्रमोशन से प्रोग्राम है। न्यूट्रिशन की डिग्री भी आपको मेजर में मिल जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग, एनी प्रोग्राम यू कैन चूज। प्रोग्राम इनके बाद दिस इज Market IB में 22 points होने चाहिए। Language 5.5 with no less than 5.0 in each component, TOEFL 49 with no less than 42 in each component, TOEFL IBT overall 52 जिसमें writing आपका 19, speaking 16 and listening writing आपका 50 होगा। अप टू 10 वीक से पहले कोर्स अवेलेबल है। तो ये रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताई थी, अगेन मैंने रिपीट कर दूँ क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारे डिप्लोमा से प्रोग्राम बता दिए, तो अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं या भूल गए तो ये रिक्वायरमेंट मैंने अगेन रिपीट कर दी। यू आर एलिजिबल इफ यू हैव दिस कंडीशन। अंडर ग्रेड के बाद उनके पास जो है ना पोस्ट ग्रेड के लिए भी गुड न्यूज़ है। पोस्ट ग्रेड के लिए पाथवे ऑफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एनक्यूपी, मास्टर्स क्वालिफाइंग पाथवे।
4 मंथ्स ड्यूरेशन होता है, मार्च जून और अक्टूबर में अवेलेबल है। 14,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी फीस है। ये बेसिकली एकेडमिक इंग्लिश की क्वालिफिकेशन के पाथवे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी इंट्री रिक्वायरमेंट मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के लिए नहीं मीट कर पा रहे, दे आर एलिजिबल। As you can see on my screen, है मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com।